हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा टॉक में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे समानता के अधिकार के बारे में। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। समानता के अधिकार की बात आर्टिकल 14 से 18 के अंतर्गत की गई है। तो चलिए जानते हैं आर्टिकल 14 के बारे में। आर्टिकल 14 है विधि के समक्ष समानता, यानी भारत के संविधान के आर्टिकल 14 के मुताबिक राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या भारत के क्षेत्र के भीतर कानूनों के समान संरक्षण से इनकार नहीं करेगा। भारत के संविधान में यह कहा गया है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समता से या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यहाँ पे समता या समानता दोनों का मतलब एक ही है, तो आप यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। तो इस पूरे आर्टिकल का मतलब ये हुआ कि जैसा आर्टिकल है विधि के समक्ष समानता, यानी कि भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक कानून के समक्ष समान होगा, चाहे वह अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो या बड़ा, सभी कानून के समक्ष समान होंगे और कानून सभी को इक्वली ट्रीट करेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 15, भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 15 में प्रावधान है कि किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें एक अपवाद है, महिलाओं, बच्चों, किसी भी सामाजिक या शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिकों के उत्थान के लिए कुछ प्रावधान किए जा सकते हैं, जैसे आरक्षण और मुफ्त शिक्षा तक पहुंच। तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 16, अवसरों की समानता। तो 16 का फर्स्ट में है, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी, यानी कि समानता होगी। 16 का सेकंड नंबर है, राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर ना तो कोई नागरिक अपात्र होगा, ना उससे विभेद किया जाएगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि आपको DSSB का फॉर्म फिल करना है, TGT का। तो इसके लिए जो भी चीज़ें नीडेड हैं वो आपके पास हैं, तो आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए? B.Ed होना चाहिए, B.Ed की डिग्री, अपीयरिंग में नहीं होना चाहिए, प्रॉपर कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा CTET होना चाहिए, वो भी क्वालिफाइड। CTET आपका प्रॉपरली क्वालिफाइड होना चाहिए। तो आप DSSB का TGT का फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल होंगे। इसमें आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, धर्म, वंश, मूल, जन्म स्थान या लिंग के आधार पर। अगर कोई ऐसा करता है तो आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 17, आर्टिकल नंबर 17, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी नियोग्यता को लागू करना अपराध होगा, जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। बिना किसी कारण किसी व्यक्ति के साथ सिर्फ उस जाति में जन्म लेने से उसको नीचा मानना, ऐसा सदियों से हमारे समाज में चला आ रहा है। तो इसी भेदभाव, छुआछूत की निंदनीय प्रथा को खत्म करने के लिए इस अनुच्छेद को संविधान में स्थान दिया गया है। यह अनुच्छेद 17 संविधान में लिखित सभी अधिकारों में सिर्फ एकमात्र निरपेक्ष अनुच्छेद है, यानी कि अस्पृश्यता का पालन किसी भी स्वरूप में करना गैर संवैधानिक है। अगर ऐसा किया जाता है तो ये दंडनीय अपराध होगा और भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक इसके खिलाफ आवाज़ उठा सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है
अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। अनुच्छेद 18 अबोलिशन ऑफ टाइटल्स यानी उपाधियों को खत्म करने की बात करता है। आज़ादी से पहले अंग्रेजों के द्वारा दी गई खान, बहादुर, राय बहादुर, राजा, महाराजा जैसी कई उपाधियों के नाम आपने सुने होंगे। आज़ाद भारत में इन्हें खत्म कर दिया गया है। अब ऐसी कोई उपाधि ना तो सरकार किसी को दे सकती है और ना भारत का कोई नागरिक विदेशी सरकार से इन्हें ले सकता है। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि सरकार पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न जैसे सम्मान देती है, उन्हें कैसे मान्यता मिल सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट इस पर भी सुनवाई के बाद फैसला दे चुका है। फैसले में माना गया था कि पद्म पुरस्कार या भारत रत्न नागरिकों को किसी भी क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाने वाला सम्मान है। यह कोई उपाधि नहीं है जिसे लोग अपने नाम के आगे या पीछे लगाते हैं और दूसरों के मुकाबले अपने आप को बेहतर साबित करने की कोशिश करते हैं। योगदान के लिए मिलने वाले सम्मान को अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। तो आई होप कि आप सभी को ये सभी आर्टिकल समझ आए होंगे और यहाँ पर समाप्त होते हैं समानता के आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे स्वतंत्रता के अधिकार के साथ। तब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।